जब बात होती है प्रयाग की तो दिल और दिमाग में आता है तीर्थराज, दिल और दिमाग में आता है संगम, दिल और दिमाग में आता है कि ये जो नगरी है वो राजनीतिक है, साहित्यिक है, धार्मिक है। पर अगर हम बात करें त्योहारों की तो उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रयागराज में त्योहार बनाए जाते हैं। और जब हम बात करें रामलीला की तो यहाँ जैसी रामलीला कहीं और नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं प्रयाग की रामलीला देखने के लिए। पर आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखी रामलीला की, जहां पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग मिलकर रामलीला को करते हैं। हमारे साथ इस रामलीला के जो डायरेक्टर हैं वो हैं तारिक जी हैं। तारिक जी, कैसे सोचा कि अब मुझे जो है इसको निर्देशक करना है, डायरेक्ट करना है रामलीला को? देखिए, हमने 2018 में उर्दू में एक रामलीला बनाई, तो उसका नाम है दास्ताने राम। अच्छा। जो दिल्ली से मंचित होना शुरू हुई और दुनिया भर में देखी जा रही है। उससे हमको बड़ा उत्साह मिला कि लोग अच्छे थिएटर देखने के लिए लालायित हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल रामलीला है उसको देखते देखते लोग जो है उचाट तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ नया हो उसकी मांग करने लगे थे। तो मैंने दास्ताने राम एक नए कलेवर के साथ बनाया, जिसमें भरतनाट्यम भी है, छाऊ भी है, दास्तान गोई भी है, और मुस्लिम समाज का मरसिया भी है, मातम भी है, मनकबत भी है, नाट भी है, और उसको पूरे देश ने हाथों हाथ ले लिया। तो जब देश ने उसको हाथों हाथ ले लिया तो हमको ये लगा कि ये जो राजनीतिक या समाचार पत्रों से जुड़े हुए लोग जिस तरह से बटे हुए देश को दिखाते हैं, मेरी दास्ताने राम ने यह सिद्ध कर दिया कि देश बटा हुआ नहीं है। तो फिर वो उत्साह बढ़ा, तो फिर मैंने एक और जो है नाटक बनाया, धनुष यज्ञ, जिसको 22 तारीख को हमने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में मंचित किया, हाउसफुल टिकटेड शो। ये पथचट्टी रामलीला के कमेटी 4-5 साल से, जब से मेरा दास्ताने राम आया, वो चाहते थे कि मैं उनकी रामलीला का निर्देशन एक बार करूं। मुझे समय नहीं मिल रहा था। इस साल उन्होंने थोड़ा जोर लगाया और किसी तरह हमको यहाँ बुला लिया। मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ भी पूरा भारत जो एक गुलदस्ता है, जिसमें रंग बिरंगे अलग अलग खुशबुओं के फूल लगे हैं, यहाँ मुझे आने के बाद ये पता चला कि जो दूरी हमको समाज में दिखाई जाती है विभिन्न धर्मों के बीच में, वो तो दूरी है ही नहीं। जिस दिन आया, पहले ही दिन से हमारे 100 लोगों की टीम ने बिना किसी धर्म के भेदभाव के हमको अपना लिया, और मुझ में वही भाव पैदा हो गया जो उनके अंदर था, एक रामलीला करने का। उनको लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उन्होंने सीखा। इस साल बहुत कुछ नया हो रहा है, लोग देख रहे हैं, दे आर हैप्पी। हमें भी बड़ी खुशी है कि 100 लोगों की, 125 लोगों की टीम के साथ, इतनी बड़ी टीम मेरे दास्ताने राम की नहीं थी, 45 लोगों की टीम थी। यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है, प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, दे आर वेल इक्विप्ड। यहाँ पर हर तरह की लाइट, यहाँ संगीत, नृत्य, यहाँ कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छी है। तो मन लग गया, यहाँ रुक गया। आज तीसरा शो है और अब ख़त्म करा के ही जो है 10 दिन फिर। अच्छा, जैसे कि समाज की हम बात करें, अक्सर कुछ जो कट्टर लोग होते हैं वो बांटने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है, इस तरीके के आता है। पर मैंने जब यहाँ देखा तो एक बस दिल में सबके एक हिंदुस्तानी दिख रहा है मुझे सब। तो किस तरीके से आप देखते हैं? आपके पास लोग आते होंगे या कभी किसी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके की चीज़ों को क्यों हाथ में ले रहे हैं? ऐसा कभी किसी ने कुछ सवाल उठाया या घर परिवार में किसी ने सवाल उठाया? देखिए, मैं एक शिक्षाविद हूँ, 40 साल विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया है, अब क्लासरूम में जाना बंद किया। मैं एक पत्रकार हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों से होता हुआ माया का संपादक बना। माया पत्रिका आपने पढ़ी हो, देखी हो शायद, इस देश की बहुत बड़ी जो है न्यूज़ मैगजीन थी। तो आप कहीं पर भी हमको ढूंढेंगी, तारिक खान को ढूंढेंगी, तो वहाँ एक जोड़ने वाला तारिक खान ही मिलेगा। चाहे मुझे समाचार लिखना हो, चाहे मुझे स्टोरी लिखना हो, न्यूज़ स्टोरी, मैंने कभी भी जो है समाज को बांटने वाली कलम उठाई नहीं। आप समझ रहे हैं?
लेकिन जो कट्टरता की बात है तो आप ये नहीं कह सकती कि मुस्लिम समाज ही कट्टर है। कट्टरता कहीं भी हो सकती है। ईसाइयों में देखिए, जब कट्टरता आई तो क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हो गया कि नहीं हो गया। तो कट्टरता जहाँ भी जाती है वो हिंसा भी पैदा कर सकती है, नफरत भी पैदा कर सकती है। तो कट्टरता हर धर्म के मानने वालों में है। बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो कट्टरता को शरण देता है, अदरवाइज हमें तो सब इंसान दिखते हैं। बिल्कुल, यकीनन सब इंसान हैं। और बहुत अच्छा जो ये मैसेज, जो रामलीला ये मैसेज है आपका, बहुत अच्छा है। क्या मैसेज और लोगों को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज ये है कि हम सब भारतवासी हैं, है ना। और एक भारतवासी होते हुए हमको हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा देश दिनों दिन शक्तिशाली हो और तरक्की करे। वो तभी संभव है जब बंटवारा ना हो, सब मिलजुल कर एक शक्ति बना करके आगे बढ़े। तो हमारे देश का जो इतिहास रहा है बहुत गौरवशाली रहा है, वो इतिहास यूं ही बना रहेगा और दुनिया हमेशा आंखें हमारी तरफ करके हमको तकती रहेगी। अब क्योंकि एक सवाल बड़ा मुझे लेने का मन कर रहा है कि आप लोगों को बताते होंगे, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको बताते होंगे, डायरेक्ट करते होंगे, तो जो हिंदू धर्म के हमारे भाई हैं उनको भी आप बताते होंगे। तो ऐसा कुछ किसी के अंदर आपको दिखता हो कि नहीं, हमें ये नहीं करना, या हमें इनसे ऑर्डर नहीं लेना, या हमें इनसे ऐसा तो मैंने ये 2.5-3 महीनों में अनुभव नहीं किया। बल्कि उनको अचरज होता है कि अभी तक हम ये सुनते थे कि मुसलमान ऐसा होता है, वैसा होता है। यहाँ तो रामचरितमानस हो, आप समझ रहे हैं, या गीता हो, उसका इस व्यक्ति ने बड़ा अध्ययन कर रखा है। तो उनको लगता है इसी से तो सीखना चाहिए। ये भेदभाव मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आया। और एक अच्छा नाटककार वही होता है जिसका अध्ययन बड़ा गहरा होता है। और फिर रामायण हो या गीता हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो एक एपिक है कि नहीं। उस पर काम करना, उस पर रिसर्च करना, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। हम दुनिया के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, विषय पढ़ सकते हैं, तो रामायण क्यों नहीं पढ़ सकते। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।